45 साल तक काम किया मैंने। मेरा स्वार्थ इसमें था मेरा, अब मेरा स्वार्थ ही वही है बड़ी बात। स्वार्थ से दुनिया करती है। जब नक्शे बदले जाते हैं तो सिर्फ जमीन की लकीरें नहीं बदलती, बल्कि लोगों की पहचान, भावनाएं और रिश्ते भी हिल जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में भजनलाल सरकार ने एक फैसला ऐसा लिया कि तूफान खड़ा कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में बदलाव के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और इसका सबसे भावुक दृश्य धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक उठे और उन्होंने कहा कि यह फैसला जनता की भावनाओं के खिलाफ है और वे आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। दरअसल कांग्रेस सरकार के समय बाड़मेर से अलग कर बालोतरा को नया जिला बनाया गया था, जिसमें बायतू को शामिल किया गया था, जबकि गुड़ामालानी और धोरीमन्ना बाड़मेर में ही रहे। लेकिन भजनलाल सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को फैसला लेकर 2 जनवरी 2026 को आदेश जारी करके बड़ा फैसला दिया और बायतू को फिर से बाड़मेर में और गुड़ामालानी व धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल कर दिया गया। इस बदलाव से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने इसे जाति समीकरणों पर आधारित बताया। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला प्रशासनिक सुविधा और आमजन के हित में लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सरकारी दफ्तरों और भवनों पर जिला बालोतरा लिखने का काम जारी रहना साफ संकेत देता है कि सरकार फिलहाल अपने फैसले पर अडिग है। बढ़िया बढ़िया किया है, बढ़िया किया है, बस कहते जाओ बढ़िया किया, ठीक है। ये तो बढ़िया है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। बढ़िया, जिंदा रहे तो देख के जाएंगे, गए तो लोग तो देखेंगे। म्याद मेरे में जब तक सांस है तब तक धरना म्याद है, उसके बाद में म्याद आगे बढ़ेगी नहीं। ईश्वर ने जब तक ये म्याद ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। कितनी म्याद है कितनी नहीं वो ईश्वर जाने। किसने कहा, किसने क्या नहीं कहा। हेमाराम तो अपनी सरकार के खिलाफ भी डट के लड़ा है और इनकी बीजेपी सरकार के खिलाफ डट के लड़ने में मुझे कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं है। मैं मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और ये कह रहे हैं सही हुआ तो ठीक है, अब इन्होंने तो सही सोच के किया ही है। अब क्या सोच के किया, ये तो ये जाने। अचानक रात को फैसला करना, बैकडेट में फैसला करना है। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को शक्तियां हैं तभी तो किया है। शक्तियां नहीं होती राज्य सरकार कर दे, कहां से कर लेती। राज्य सरकार के पास अगर ये शक्ति होती बाड़मेर और बालोतरा को पाकिस्तान भेजने की, तो पाकिस्तान का आदेश कर देते। लेकिन राजस्थान में कहीं भी रद्दोबदल कर सकती है, शक्तियां है, मैं मानता हूं। पर शक्तियों का उपयोग जनहित में करो, जनता के विरुद्ध मत करो, जनता के अहित हो ऐसे उपयोग मत करो। हाँ, नई बात 9 दिन खाची तानी 13 दिन, पर ये भूल हो गई है इनकी। इन्होंने बहुत बड़ी गलती हो गई है, चूक हो गई है। इनको इस बात का एहसास बाद में लगेगा, बाद में ये पछताएंगे। कोई भी गलत निर्णय होता है ना, तो उसका परिणाम जब सामने आता है ना, तब पता लगता। अभी इनको दिखता नहीं, अभी इनको आसमान बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। हम 2 आदमी कह दे, 10 आदमी कह दे, 50 आदमी कह दे, उससे फैसला नहीं होता है। हाँ, यूं तो ज्यादा लोग क्या कहते, मैं भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहा। अगर जनता की मांग होती ना, तो उस समय मेरे को कहते लोग, हेमाराम जी आप राजस्व मंत्री बने हो, कम से कम हमारे इनको बालोतरा में तो कर दो, बालोतरा जिला तो बना दो। है उस टाइम बालोतरा जिले की जरूर मांग थी। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था नहीं, उस टाइम बालोतरा जिले की जरूर मांग थी। उन्होंने कहा गुड़ामालानी, अगर इनको ये हो कि गुड़ामालानी को, धोरीमन्ना को बाड़मेर में नहीं रखना है, तो गुड़ा को जिला बना दो। उसमें धोरीमन्ना, गुड़ा, सिणधरी, बागोड़ा, किसने जरूरत नहीं पड़ी। प्रस्ताव दिया, जरूरत नहीं है। हमारे तो तहसील ही नहीं थी, न धोरीमन्ना थी, न गुड़ा थी, न उपखंड था। धोरीमन्ना न गुड़ा था, उपखंड बना दिए, तहसील बना दिए। लोग तो खुश थे उसमें। उनके जो तहसील स्तर के काम थे, एसडीओ स्तर के काम थे, गुड़ा स्तर के काम थे, यहाँ हो जाते थे। जिला स्तर के, एसपी स्तर के, बाड़मेर आने जाने के धोरीमन्ना से डायरेक्ट रास्ता है। बाड़मेर का एकदम नेशनल हाईवे बना हुआ आलीशान। और गुड़ामालानी से बाड़मेर को जोड़ने के लिए 3 सड़कें बनाई मैंने। गुड़ा से सनाबड़ा रोड,
ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का मामला हो गया। मेरे को ऐसा लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि रावण की खराब हुई थी ना, तब तो ये हुआ मामला। बाकी रावण जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है क्या? उसका अंत कैसे हुआ? कि कई फैसले किए ना, उसका मैंने हमारी सरकार को भी खूब चेताया, और नहीं माने तो उसका परिणाम भुगता हमने। अब हम सत्ता से हटे तो हमने कहीं न कहीं गलती की होगी। अब इनको नजर आती नहीं है, उसको हम उस समय हमारे को नजर नहीं आती थी। अगर मेरा कहना ये माने ना, जनता क्या चाहती है वो करना चाहिए। हाँ, हम शक्तिशाली है। पावर सेंटर, ये पावर सेंटर 3 साल का है, और 3 साल के बाद में पावर सेंटर जनता के पास आएगा। अभी जनता के पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। मैं जनता को संतुष्ट किया। गुड़ामालू ने से 7 बार चुनाव लड़ा है, 1 बार आ रहा है। मैंने खुद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राहुल जी ने फोन किया तब मजबूरी से चुनाव लड़ना पड़ा, मैं लड़ता ही नहीं। हाँ, और हाईएस्ट वोटों से जीता हूँ। एक बार राजस्थान में हाईएस्ट वोटों से गुड़ामालू की जनता ने जिताया है। जनता आज भी मेरे साथ है, पर मेरे को अब कोई चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन जनता के दुख दर्द में मैं साथ रहूंगा, किसी साथ में छोड़ नहीं सकता। भविष्य आप मेरी याद रख लेना, मेरी बात याद, फिर बाद में बात करेंगे 3 साल बाद में भविष्य क्या होगा, ये आप याद रख लेना, आज नोट कर लेना इसको। हम धरने पे ही बैठे रहेंगे, और तो हमारे पास क्या, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं जो हम इसको। अरे ठंड से कोई घबराते हैं क्या हम? ठंड, गर्मी से, ठंड से, बरसात से कोई हाँ, यही तो कह रहा हूँ। उन्होंने राजनीतिक मकसद से किया गया, पर उस राजनीतिक मकसद से किए गए निर्णय को गुड़ामालानी और धोरमीने की जनता को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही, इस पे तो देखे ना। लोगों को पहले कितना दूर जाना पड़ता है।